हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा। आज हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की, तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। स्टेटमेंट है, हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 300 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन 1 भी इंक्लूडेड है और 300 भी इंक्लूडेड है। आर First part है divisible by at least 3, 5, 7. Second है divisible by 3 and 5 but not by 7. Third है divisible by 5 but neither by 3 nor by 7. तो 1 से 300 तक का इंटीजर्स का सेट है हमारे पास। तो अगर हम मैं ए को डिनोट कर लूँ सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3, बी सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 और सी सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो एन ऑफ ए क्या आएगा? 300 डिवाइडेड बाय 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 आ जाएगा। एन ऑफ बी क्या आएगा? 300 डिवाइडेड बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 60 आ जाएगा। एन ऑफ सी क्या आएगा? 300 डिवाइडेड बाय 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 42 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 300 ओवर एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। ये को प्राइम है तो 3 इंटू 5 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो 300 ओवर 3 इंटू 5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 20 आ जाएगा। फिर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, 300 ओवर एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो 300 ओवर 5 इंटू 7 आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, 300 ओवर 3 इंटू 7, एलसीएम ऑफ 3 और 7, 3 इंटू 7 होगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 आ जाएगा। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 300 ओवर 3 इंटू 5, 357 का एलसीएम 3 इंटू 5 इंटू 7 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। अगर मैं इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करूं तो सबसे पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फिल करना होगा, वो 2 आ जाएगा। ए और बी की इंटरसेक्शन अगर आप चेक करोगे तो ए और बी की जो हमारे पास इंटरसेक्शन थी, ए और बी की इंटरसेक्शन थी 20। तो 20 माइनस 2 करोगे तो वो आपके पास 18 आ जाएगा। ठीक है। फिर बी और सी की इंटरसेक्शन थी 8। तो अगर आप 20 माइनस 2 करोगे, 8 माइनस 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। बी और सी की इंटरसेक्शन 8 थी। सी और ए की 14 और 14 माइनस 2 करोगे तो वो 12 आ जाएगा। ठीक है। फिर ए सेट की वैल्यू थी 100, तो 100 माइनस 18 माइनस 2 माइनस 12 68 आएगा। बी की वैल्यू थी 60, तो 60 माइनस 18 माइनस 2 माइनस 6 28 आ जाएगा। और सी की वैल्यू थी 42, तो 42 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 6 वो आपके पास 10 आ जाएगा। इस तरह से आपने ये वेन डायग्राम प्लॉट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अगर आपने ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, आप सारी वैल्यूज को प्लस कर दो। 68 प्लस 10 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18 सॉल्व करोगे तो आपके पास 162 आएगा। और अगर आप फॉर्मूले से भी चेक करते हो, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लगाओगे तो भी आपका आंसर 162 ही आ रहा है। अब आपका फर्स्ट पार्ट था डिविजिबल बाय एटलीस्ट। एटलीस्ट का मीनिंग होता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, सारे के सारे सर्कल में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी अभी हमने सॉल्व की है, वो हमारे पास 162 आए हैं। सेकेंड पार्ट उसने पूछा था डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 एंड 5 मीन्स 3 इंटरसेक्शन 5, नॉट बाय 7। अब आप देखो, 3 था ए सेट, 5 था बी सेट। ठीक है। ए और बी में ये वाला पोर्शन कॉमन है। ठीक है। लेकिन उसने बोला 7 वाला सी का पोर्शन जो कॉमन है वो हटा दोगे, तो आपके पास ए और बी में अकेला कॉमन पोर्शन क्या आया है? 18। ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 18। ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5, अकेले 5 से डिवाइड हो बट नॉट बाय 3, 7। सिर्फ और सिर्फ ए से सिर्फ और सिर्फ जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से मतलब बी सेट, सिर्फ और सिर्फ बी सेट 28 इंडिविजुअली ये रहा बाहर वाला। और जो 3 और 7 से ना हो, मतलब ये कॉमन पोर्शन आपने नहीं लेनी।
आपके पास कितना आंसर आ गया इसका? 28। क्योंकि ना आपने 3 का कोई कॉमन पोर्शन लेना है, ना आपने 7 का लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब n ऑफ a बार इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बार, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 28 आएगा फ्रॉम वेन डायग्राम। ये क्लियर है? क्लियरली। थैंक यू।